हम यहां किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी परिवार के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी के बेटे को कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं आए हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में बिना पास के, उस समय जम्मू कश्मीर को धारा 370 में विशेष पास मिलता था, बिना पास के, इंटरनल पास के आप जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, एक देश में दो निशान यानी दो झंडे, दो विधान यानी दो संविधान और दो प्रधान यानी दो प्रधानमंत्री, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैं बिना पास के मैं एंटर करूंगा और जम्मू कश्मीर जाऊंगा। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप और हम मंच पर बैठे सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम अकेले ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो विचारनिष्ठ पार्टी है, जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हम यहां किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी परिवार के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी के बेटे को कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी के बापू को सारी जिंदगी कंधे पर ढोने के लिए नहीं आए हैं। हम वो पार्टी है जो विचार के साथ खड़े हैं और जिस विचार के लिए हम लोगों ने एक नहीं, 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया। आप बताइए, कभी जब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब वो लखनपुर के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर का लखनपुर का बॉर्डर, शायद वो 11, मुझे तारीख याद नहीं है, शायद वो 11 जून के आसपास की बात होगी, 11 मई के आसपास, जब उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में बिना पास के, उस समय जम्मू कश्मीर को धारा 370 में विशेष पास मिलता था, बिना पास के, इंटरनल पास के आप जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, एक देश में दो निशान यानी दो झंडे, दो विधान यानी दो संविधान और दो प्रधान यानी दो प्रधानमंत्री, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैं बिना पास के मैं एंटर करूंगा और जम्मू कश्मीर जाऊंगा। मुझे याद है उस समय चर्चा हुई थी और ऐसा बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको छोड़ने लखनपुर बॉर्डर पर गए थे और वह अंतिम मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हुई। और हम सब कोई जानते हैं कि 23 जून को उनका बड़े रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। जो बात 52-53 में हमने कही, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होगा, 5-5 पीढ़ी खप गई। और जब आप लोगों ने ताकत दी तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने 6 अगस्त 2020 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया और ये लड़ाई लड़ी। यहां धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं, यहां मनमोहन साहब बैठे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार, ये केवी सिंह देव साहब बैठे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में धारा 370 से जोड़ने के, से हटाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए। जुएल राव जी बैठे, मोहन मांझी जी बैठे, पूछो इनसे। एकता यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में हमारे मोदी जी गए थे और वहां पर झंडा गाड़ा था। एकता यात्रा से लेकर के अनेकों बार हम लोग जम्मू कश्मीर में इस बात के लिए आंदोलन होते रहे, आंदोलन करते रहे। 5 पीढ़ियां खप गई लेकिन मन से विचार नहीं गया। और आज हम कह सकते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान हो गया और धारा 370। हम जब विचारनिष्ठ पार्टी बोलते हैं तो मुझे याद है उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी जब हम लोगों ने कहा था कि 1987-88 में पालमपुर हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर
में राम के विराजमान करने का और राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेगी। लोगों ने कहा था ये क्या बात बोल रहे हैं, कैसे करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन हमने वो भी देखा कि 2024 के 20 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य राम मंदिर में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा देखी। यह भी हम सबको देखने को मिला। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हम विचारनिष्ठ पार्टी, मुझे याद है मैं 80 में जब युवा एक छात्र नेता होता था, छात्र कार्यकर्ता होता था, तो हमसे लोग पूछते थे व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, आपकी आर्थिक। और उन दिनों कम्युनिस्टों का बड़ा बोलबाला था और ये बड़े भारी इकोनॉमी के चैंपियन बनते थे। और उस समय हमने कहा था एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, उसी को सरलीकरण किया गया जब जनता पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश में हमारी आई, जब हमारी हिमाचल प्रदेश में आई, जब राजस्थान में आई, तो हमने अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से अपना इकोनॉमिक मॉडल समझाने का प्रयास किया। और मोदी जी ने बहुत सरलीकरण करके एक मंत्र एक वाक्य में कह दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।